अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देता है। उनका 1 साल का बेटा विवेक है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी करता है और विवेक भी उसे अपनी मां के रूप में स्वीकार करता है और उसका सम्मान करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते समय विवेक घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद के साथ खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी कर रहा है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामनाएं देते हैं। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यापारिक सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में पसंद कर लेती है। आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हैं और उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से सपना से प्यार करता है, जो रामकिशन के पैतृक गांव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज बाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक सैर और रामपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाता है। विनोद और सपना इस बात का इशारा करते हैं कि शर्मीला प्रेम और पारिवारिक मित्र प्रीतम, सतीश शाह की बेटी डॉक्टर प्रीति, सोनाली बेंद्रे मन ही मन एक दूसरे को चाहते हैं। अगले दिन गुरुजनों की सहमति से प्रेम और प्रीति की सगाई हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद विवेक, साधना, प्रेम, प्रीति, संगीता, आनंद, विनोद, राजू, बबलू और राधिका रामकिशन के पैतृक गांव रामपुर में छुट्टी मनाने जाते हैं। सपना, जो अपने पिता और दादी शम्मी के साथ वहीं रहती है, उन सब का स्वागत सत्कार करती है। हंसी ठिठोली और मौज मस्ती के बीच विनोद और सपना का परस्पर आकर्षण सबके सामने आ जाता है। बहुत उल्लास के साथ उन दोनों की सगाई भी कर दी जाती है। अब रामकिशन यह निर्णय करते हैं कि व्यापार की बागडोर बेटों को सौंपकर वह काम से अवकाश ग्रहण कर लेंगे। वह ज्येष्ठ पुत्र विवेक को प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की अनौपचारिक घोषणा कर देते हैं। इस बात से सभी खुश होते हैं, पर सपना के पिता धर्मराज को यह अच्छा नहीं लगता। वह नहीं चाहते कि उनका भावी दामाद विनोद अपने ज्येष्ठ भ्राता विवेक के अधीन रहे। वह ममता को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से रामकिशन के शहरी निवास पहुंच जाते हैं। तभी एक अप्रत्याशित घटना से सब हतप्रभ रह जाते हैं। आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग उसे अपने व्यापार और घर से बेदखल कर देते हैं। संगीता, आनंद और राधिका रामकिशन के घर आ जाते हैं। विवेक उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए बेंगलोर ले जाता है। इसी बीच धर्मराज को ममता से अपनी बात कहने का अवसर मिल जाता है। इसमें ममता की 3 सहेलियां उनका साथ देती हैं। वे सब मिलकर ममता को समझाते हैं कि उसे आमकिशन से कहकर घर और व्यापार का तीनों बेटों में बराबर बंटवारा करवा देना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो बाद में बेटों और बहुओं में तनाव और मतभेद पनपने लगेंगे। वे ममता से यह भी कहते हैं कि सौतेला होने के नाते विवेक अपने छोटे भाइयों के साथ अन्याय करेगा। बेटी दामाद की विपदा से दुखी ममता अपनी सहेलियों और धर्मदास की बातों में आ जाती है। वह रामकिशन से मांग करती है कि विवेक को सर्वोच्च पद न देकर वह जायदाद का तीनों बेटों में बराबर बंटवारा कर दे।
रामकिशन बंटवारे की मांग को ठुकरा देते हैं और अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु साधना ये बातें सुन लेती है और बेंगलोर से लौटने पर विवेक को सब बता देती है। विवेक तत्काल निर्णय करता है कि वह प्रबंध निदेशक का पद प्रेम को दिलवा देगा और स्वयं साधना के साथ रामपुर में रहेगा, जिससे ममता की आशंका निर्मूल हो जाए। यह सुनकर विनोद भी विवेक और साधना के साथ जाने का निश्चय कर लेता है। तीनों घर से रवाना हो जाते हैं। प्रेम उस समय विदेश में होने के कारण इन बातों से अनभिज्ञ रहता है। रामपुर पहुंचने के कुछ समय बाद ही यह ज्ञात होता है कि साधना गर्भवती है। इस बीच प्रेम विदेश से लौट आता है और विवेक को वापस ले जाने का प्रयास करता है। विवेक के मना कर देने पर प्रेम अनिच्छा से प्रबंध निदेशक बन जाता है, परंतु वह उस पद को ज्येष्ठ भ्राता विवेक की धरोहर और अपने को उनका प्रतिनिधि मान कर चलता है। वह ममता के आगे संकल्प लेता है कि विवेक और साधना का महत्व यथास्थान बना रहेगा और उनके घर लौटने तक वह विवाह भी नहीं करेगा। वह कहता है कि सौतेलापन विवेक के मन में न होकर स्वयं ममता के मन में है। ममता यह सब सुनकर अवाक रह जाती है। समय बीतता जाता है। सपना और प्रीति साधना की गर्भावस्था में उसका ध्यान रखती हैं। इस बीच अनुराग को व्यापार में हानि होने लगती है। कारण पूछने पर उसके कर्मचारी बताते हैं कि आनंद की अनुपस्थिति से ऐसा हो रहा है। घर में संगीता और राधिका के न होने से ज्योति, राजू और बबलू उदास रहते हैं। इसी कारण से राजू और बबलू बीमार हो जाते हैं। तब अनुराग को अपनी भूल का पछतावा होने लगता है। संगीता और आनंद राधिका को लेकर लौट आते हैं। अनुराग उनसे क्षमा मांगता है और उनका बिखरा परिवार फिर से एक हो जाता है। यह जानकर ममता को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वह अपने पति से क्षमा प्रार्थना करती है और विवेक साधना को घर लाने के लिए रामपुर चल देती है। रामपुर में साधना को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। रामकिशन का परिवार फिर से साथ साथ आ जाता है। इसके बाद प्रेम प्रीति और विनोदस्पना विवाह बंधन में बंध जाते हैं। धर्मराज अपनी भूल स्वीकार करते हैं। सबकी शुभकामनाओं के साथ विवेक प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण करता है। अंत में यह संकेत मिलता है कि विवेक का विकलांगताग्रस्त हाथ भी ठीक होने लगा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।